यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डैपकॉर। तो कल दिवाली थी और दिवाली के ऊपर मार्वल ने भी अपना पटाखा चलाते हुए एंटमैन 3 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया। तो आज हम उस ट्रेलर का ब्रेक डाउन देंगे। तो मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे से पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, मगर मैं किसी चीज़ की वजह से नहीं बना पाया था। मैंने दिन में भी ये वीडियो बनाई थी मगर वो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं ये वापस से बना रहा हूँ। और मेरा ये पहला ट्रेलर ब्रेकडाउन है, तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ देखोगे, लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे। अगर कर सको तो प्लीज़ कर देना यार, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मार्वल एक अजीब ही चीज़ कर रहा है, जो कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं उनको सीरियस में कन्वर्ट कर दिया, जो सीरियस कैरेक्टर उनको कॉमेडी में क्रिएट कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना थॉर जो एकदम सीरियस कैरेक्टर था उसको एंड गेम के बाद से सिर्फ कॉमेडी दिखाया गया है, और अपना एंट मैन जो एक कॉमेडियन कैरेक्टर है उसको इस ट्रेलर में बहुत सीरियस दिखाया गया। मतलब ये मूवी बहुत ज़्यादा सीरियस और डार्क हो सकती है। तो चलो अब हम ट्रेलर की स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है सैन फ्रांसिस्को से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके स्कॉट जो है ऐसे ही घूम रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसने भी एंड गेम में बाकी एवेंजर्स के साथ मिलके लोगों को बचाया था। उसके नाम की मर्चेंडाइज बिक रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और एक सीन में जो है हम देखते हैं कि सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट को जो है एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बता रहे हैं। मैंने कहा पहले तो तुम उसको जॉब से निकाल दो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें सेल्स बढ़ानी है तो उसको ले लो। क्यों? क्योंकि वो अब हीरो बन चुका है। तो अब उसको हम ईयर नहीं देंगे, सीधे एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बताएंगे। और इसी सीन में हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि अपने स्कॉट के पास एक न्यू कॉस्ट्यूम है, क्योंकि ये पुरानी वाली मूवी से कुछ अलग ही है। इसका चेस्ट चेंज है, इसके शोल्डर्स चेंज है, इसका थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न चेंज हो चुका है, और भी शायद कुछ हो सकता है चेंज। अब ये फुल कॉस्ट्यूम देखने पर ही हमें पता चलेगा, जो हमें आगे पता चल सकता है अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो ऐसे एक सीन में स्कॉट किसी स्टोर से कुछ सामान ले रहा होता है, और एक अंकल उसको बोलते हैं थैंक यू स्पाइडरमैन। बेचारे को भी इज्जत नहीं मिल रही है कुछ लोगों से शायद, चलो छोड़ो। मगर इस सीन में स्पाइडरमैन को एक कैमियो के तौर पे मान सकते हैं हम। थैंक यू स्पाइडरमैन। इसके बाद का सीन एक यूनिक ही घर पर शिफ्ट होता है। ये घर सबको पता ही हैंक पिंग का हो सकता है, क्योंकि एक तो ये डॉल हाउस है, और एक छोटे से डॉल हाउस को बड़े क्या कर सकती है हैंक पैंग की टेक्नोलॉजी। तो उसने उससे बड़ा करके शायद उसको अपना घर ही बना दिया। चलो ये तो रही। इसके बाद के सीन में जिसमें स्कॉट की बेटी कैसी होती है, जिसने एक डिवाइस बनाया होता है जो क्वांटम रैम में एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर किसी तरह से बात करने के लिए होता है। मगर ये सुनते ही जेनेट उससे कहती है कि इस डिवाइस को जल्दी से ऑफ़ करो। जब तक कैसे उस डिवाइस को ऑफ़ करती उतने में वो ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट के अंदर वो अपने अंदर चीज़ें ले रहा होता है, मतलब वो क्वांटम के अंदर जा रहे होते हैं, क्वांटम रैम के अंदर, जिससे कैसी के जाने की वजह से स्कॉट भी हाथ छोड़ के उसके अंदर चला जाता है। और इसके सीन्स के बाद से हमारी असली मूवी तो यहीं से चालू होती है, क्योंकि यहीं से हमें थोड़ा डार्क साइड दिखाना चालू हुआ होता है। मगर इस जगह के वीएफएक्स देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरे वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और अब मुझे लग रहा है कि शीहर के वीएफएक्स के पैसे शायद यहीं बचाए गए होंगे या फिर यहीं उड़ा दिए होंगे, क्योंकि यार शीहर को देखा है ना, शीहर के वीएफएक्स अच्छे थे, ना ही स्कार के वीएफएक्स अच्छे थे। कम से कम स्कार के ही अच्छे कर देते, कॉमिक एक्यूरेट तो कर ही देते। इसके बाद हम कुछ लोगों को देख सकते हैं इस क्वांटम रैम में। अब इसको देख के एक डाउट आता है कि ये लोग कहाँ से आए, तो शायद हो सकता है एंटमैन एंड द वॉर्प्स में एक बहुत छोटा सा मेजर हिंट दिया गया था इस सिटी के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक सिटी दिखाई जाती है जो भी आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे। इसके बाद के एक सीन में दिखाया जाता है जेनेट जो है किसी से छुप रही है, या उस सिटी में किसी से बच रही है। शायद हो सकता है कि वो उस सिटी में पहले जा चुकी हो, क्योंकि वो काफ़ी समय से उसी सिटी में थी, और आपको तो पता ही है क्वांटम रैम में कुछ मिनट्स जो हैं कई साल के बराबर हो सकते हैं। और शायद हो सकता है जेनेट ने उस सिटी में किसी से पहले ही पंगे ले रखी हो, इसलिए वो किसी से छुप रही हो। मगर इसके बाद हम देखते हैं किसी का हाथ जो एक गोल सी चीज़ को जो है किसी डिवाइस के अंदर डालती हो, वो डिवाइस जो है अचानक से चार्जर बोल सकते हैं, वो चार्ज होने लगता है। और ये हाथ देख के प्रोबेबली हमें पता चल जाता है कि ये कैंग का हाथ है।
फिर शायद ये वही सिटी है या फिर एक स्पेसशिप टाइप कुछ है जिसमें कुछ रिंग्स जो हैं उछल रही होती है, और आप देख सकते हो ये जिस तरह से ग्लो कर रही है और उनके ऊपर जिस तरह से वर्डिंग है, ये कुछ शैंची के रिंग्स के टाइप की हो सकती हैं। और हो सकता है शैंची की रिंग जो है यहीं से निकली हो, क्योंकि हमने शैंची के मिड क्रेडिट सीन में एक चीज़ देखी थी कि जब ब्रूस और वॉक बताता है कि ये स्पेस और टाइम से कुछ अलग ही है, तो ये हो सकता है शायद क्वांटम रेम से ही निकला हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक फोर्स को, जो प्रोबेबली सीधी सी बात है कैंग द कॉन्करेंट की फोर्स ही होगी, क्योंकि ये उसी की तरह कुछ कुछ दिख रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक उसी की तरह है, एकदम ब्लू। और कैंग द कॉन्करेंट का भी जो लुक है एकदम कॉमिक एक्यूरेट बना दिया गया है। और देखते हैं ये मूवी कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी से हाइप बनना चालू हो रही है। अभी तो ब्लैक पैंथर की हाइप बनना चालू हुई थी कि अभी ये भी आ गई, अच्छी बात है। मार्वल ने भी अपना फटाका फोड़ दिया, लग रहा है ये बहुत फटाका जो है अच्छा खासा फूटा है। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं स्कॉट जो है उसी फोर्स से लड़ रहा होता है, या फिर बोलूँ उन्हीं क्राफ्ट से जो लड़ रहा होता है। तो हो सकता है कि इसमें वो हार जाए, क्योंकि इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कैंग द कॉन्करर से कुछ बातें कर रहा होता है। शायद हो सकता है कि एंटमैन को कुछ ऐसा पता है जो कैंग को नहीं पता हो, या कुछ और भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये कुछ नहीं कि एक नॉर्मल सी बात चल रही हो कि एंटमैन उसके बेस में कहीं घुस गया हो या उसको बात चला गया, कुछ ऐसा ही। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कुछ इल्यूजन बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, मगर ये कैंग द कॉन्करर है, तो ये इल्यूजन तो शायद ही दिखाएगा। तो हो सकता है कि उसने बहुत सारे एंटमैन को इससे पहले मार चुका हो, तो ये उसी का कुछ दिखा रहा हो अपने टेक्नोलॉजी के बेस पे, क्योंकि भाई कैंग है, कोई बात नहीं मानेगा तो सीधे उड़ा देगा, ठीक है ना। इसमें इतना सवाल पूछने का इच नहीं है। छोड़ो, इसकी अगले सीन की बात करते हैं। इसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कैंग द कॉन्करर आता है और एंटमैन से पूछता है और कैसे हो एंटमैन। और जैसा इनका बोलने का स्टाइल था, इनकी आवाज़ थी, उससे प्रॉपरली ये पता चलता है कि ये लोकी वाले से तो बहुत अच्छे ही होने वाले हैं। और अगर हम गौर से देखें तो इनके फेस पे कुछ मार्क्स लगे हुए हैं जो लोकी वाले में नहीं थे। तो आज का ब्रेकडाउन बस इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये थी मेरी पहली ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो।